बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास पाक स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं जो पेपर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो बार बार पूछे जाते हैं तो वही गैस के तौर पर जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो बाकी जो है MCQs जो है इनके जो ऑप्शन हैं इनको तो थोड़ा आप ध्यान से जो है वो देखेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कंपोजिंग मिस्टेक हो, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। बाकी कोशिश है कि कोई मिस्टेक ना हो। पहला है नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, इस्लामी नज़रिया हयात। दूसरा है औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई 1707 में। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने। MAO स्कूल और कॉलेज कैंप किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया जर्मनी का। नांगा पर्वत की बुलंदी है 8126 मीटर। पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ख़वातीन तशद्दुद के ख़िलाफ़ नंबर पर शिकायत कर सकती हैं 1043। पंजाब में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र है 16 साल। और 1906 में कायम हुई मुस्लिम लीग। नेक्स्ट जो है वो है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत है सन्नत। पाकिस्तान का कुल रकबा है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। केटू पहाड़ कोह कराकरम में वाक़ है। पाकिस्तान बरआज़म में वाक़ है। एशिया बरआज़म में लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने में मसरूफ़ रही मोहतरमा बल्कीस ऐधी। अरब माशरे में इस्लाम से पहले दौर जहलियत में लड़की को ज़िंदा दफन कर देते थे। और सिविल सेक्रेटरीट पर मुस्लिम लीग का झंडा लहराने वाली लड़की थी फातिमा सुगरा। कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा 1937 से 1939 तक। उलमा ने बरसगीर को करार दिया दारुल हर्ब। अकायद के मजमूए को कहते हैं ईमान। इस्लाम का पहला रुकन है तौहीद और रिसालत। इस्लाम का तीसरा रुकन है ज़कात। तकसीम बंगाल हुई 1905 में, मतलब 1905 में। 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली शख्सियत है इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए दिल्ली में। कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को। क़ायद आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया कराची को। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबे का जितना फ़ीसद जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो 25%। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है केटू। और पहले नंबर पर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माहौलियाती आलूदगी की इकसाम है 3। पंजाब हुकूमत ने पंजाब तहफ़्फ़ुज़ नस्वा एक्ट मंजूर किया 24 फरवरी 2016 को। पाकिस्तान के मशरक़ में वाक़ है बहारत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है दरियाए सिंध। आखिरी मुग़ल हुक्मरान था बहादुर शाह ज़फ़र। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 14 निकात पेश किए 1929 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई 1885 में। माउंट एवरेस्ट वाक़ है नेपाल में। सियाचंद किस ज़बान का लफ्ज़ है? बल्ती ज़बान का। कोह कराकरम की औसत बुलंदी है 7000 मीटर। इस्लाहुल ख़वातीन के नाम से अंजुमन कायम की लेडी नुसरत हारून ने। बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम अहम तरीन वाक़या है 20वीं सदी का। ब्रह्मो समाज का बानी था राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का बानी था दयानंद सरस्वती। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की 1600 में। बरसगीर में मुसलमानों की आमद हुई 712 में। सैयद अहमद शहीद डैश में शहीद हुए बालाकोट में। हज इस्लाम का रुकन है 5वां। आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को कैद किया गया रंगून में। उसके बाद है बरसगीर दारुल हर्ब से फतवा जारी हुआ 1920 में। मोहम्मद बिन कासिम की फतह का आगाज़ हुआ फतवाहत का। सिंध से मुस्लिम लीग का क़याम हुआ 1906 में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद है नज़रिया पाकिस्तान। जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया अक्टूबर 1958 में। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी 1933 में। तकसीम बंगाल मनसूख कर दी गई 1911 में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह है ये रिपीट हो रहा है सन्नत। सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए 1817 में। करारदाद मकासिद मंजूर हुई 1949 में। 1962 के दस्तूर की दफ़ात थी 250। क्रॉप्स मिशन हिंदुस्तान आया
1942 में। सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत को मिलने वाले दरिया हैं रावी, सतलुज और ब्यास। को हिंदू कश का ज़्यादातर हिस्सा वाक़या है अफ़गानिस्तान में। हिस्पर ग्लेशियर की लंबाई है 61 किलोमीटर। पाकिस्तान के सहल की लंबाई है 1058 किलोमीटर। पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर। पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर। तुर्च मीर की बुलंदी है 7690 मीटर। पाकिस्तान के जनूब मशरक़ी रेगिस्तानी हिस्से को सिंध में कहते हैं थर। शवालिक की पहाड़ियाँ वाक़या हैं को हिमालय में। दरिया चनाब और दरिया रावी का दरमियानी दो आबा कहलाता है रचना दो आब। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के कारोबार का तजारती मरकज़ था मक्का मुअज़्ज़मा। सूबा सिंध की पहली खातून गवर्नर थी बेगम रैना लियाकत अली। मुस्लिम गर्ल्स फेडरेशन की रूह रुवा थी बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। अरब माशरे में इस्लाम से पहले दौर जहलियत में लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। अक़वाम मुत्तहिदा में अंडर सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फैज़ रह चुकी हैं नफीस सादिक। पाकिस्तान की पहली खातून जो कौमी असम्बली की स्पीकर रही वो हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। कैद आज़म के कदम ब कदम तहरीक पाकिस्तान में शामिल रही मोहतरमा फ़ातिमा जनाह। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का ताल्लुक़ सूबा सिंध से और DWPC का मतलब है ज़िली तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन कमेटी। मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी ने कब मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की? 1879 में। किताबचा 9 और नेवर शाया हुआ 28 जनवरी 1933 में। कैद आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया 1 जुलाई 1948 को। 1757 में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। टीपू सुल्तान हुक्मरान था मैसूर का। 1905 में हिंदुस्तान के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया गया 1909 में। तहरीक अदम ताउन 1920 के दो अहम मकासद थे 7 चंद उलमा कराम ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हर्ब है तो ये फतवा जारी हुआ 1920 में। 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया तो चौधरी रहमत अली ने। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनअक़िद हुई 1930 में। मुसलमानों ने यौम नजात मनाया 1939 में। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया मौलवी फजलुल हक ने। क्रॉस मिशन ने तजावीज़ पेश की 4। कबीना मिशन प्लान का सन है 1946 और गोरदासपुर के रास्ते भारत ने कब्ज़ा कर लिया कश्मीर पर। पाकिस्तान किस रमज़ान मुबारक को मर्ज़ वजूद में आया? तो 27 की रात को। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। एक हिंदू इंतहा पसंद के हाथों गांधी कत्ल हुआ 1948 में। कैद आज़म ने 1913 में शमूलियत इख्तियार की मुस्लिम लीग में। पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं 3। केटू पहाड़ वाक़या है कोह कराकरम में। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको अच्छी तरह करें। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ तो वो टैब जो है वो भी आप लोगों को जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर शॉर्ट वीडियो देखनी हो तो शॉर्ट वाला टैब, अगर लॉन्ग देखनी हो तो लॉन्ग वाला टैब जो है आप प्रेस करके वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत के इम्तिहान में कामयाब करे। तो मेरे लिए भी मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट मटेरियल का सिलसिला जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी जारी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।